अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल इतिकाफ़ु, एतिकाफ़ के मसाइल। आज हम देखेंगे हदीस की रोशनी में एतिकाफ़ के मसाइल। एतिकाफ़ सुन्नत मौक़दा कफ़ाया है और इसकी मुद्दत 10 यौम है। हर मुसलमान को रमज़ान मुबारक में कम अज़ कम एक मरतबा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर साल रमज़ान में एक बार कुरान पढ़ा जाता। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 बार कुरान मजीद ख़त्म किया गया। इसी तरह हर साल आप 10 दिन का एतकाफ़ फरमाते थे, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई उस साल 20 यौम का एतकाफ़ फरमाया। इसे बुखारी ने रवायत किया है। एतिकाफ़ के लिए फ़जर की नमाज के बाद एतिकाफ़ की जगह बैठना मसनून है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरदा अन यअतकिफ़ा सल्लल फ़ज्र सुम्मा दख़ला मुतकफ़हु। रवाहु अबू दाऊद व इब्ने माजा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ़ बैठने का इरादा फरमाते तो फजर की नमाज पढ़कर मुतकफ़ में दाखिल होते, यानी कि एतकाफ़ बैठने की जगह में दाखिल होते। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रवायत किया है। एतकाफ़ करने वाले की बीवी मुलाकात के लिए आ सकती है और एतकाफ़ करने वाला बीवी को घर तक छोड़ने के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है। अन सफ़ियता रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ में थे। मैं रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई और बातें करती रही। वापस जाने के लिए उठी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़ने के लिए उठकर खड़े हो गए। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। मर्दों को एतकाफ़ मस्जिद में ही करना चाहिए। रमज़ान में एतकाफ़ करने के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। हालत एतकाफ़ में बीमार पुरसी के लिए जाना, जनाजे में शरीक होना, बीवी से मजाहमत करना, बशरी तकाज़ों के बगैर एतकाफ़ की जगह से बाहर जाना मना है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नहा क़ालत। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एतकाफ़ करने वाले के लिए सुन्नत यह है कि वो बीमार पुरसी को ना जाए, जनाजे में शरीक ना हो, बीवी को ना छुए, ना उससे मजाहमत करे, एतकाफ़ की जगह से ऐसे ज़रूरी काम यानी क़ज़ाए हाजत, फ़र्ज़ गुस्ल वगैरह के बगैर ना निकले जिसके बगैर चारा ही ना हो। एतकाफ़ रोज़े के साथ ही होता है और मस्जिद में होता है। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। औरतों को भी एतकाफ़ करना चाहिए। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअतकिफ़ुल अशरल अवाखिर मिन रमदाना हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु सुम्मा तकफ़ा अज़वाजुहु मिन बादी। रवाहु मुस्लिम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा 21 से 30 रमज़ानुल मुबारक तक एतकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अज़वाज मुहतरात ने भी एतकाफ़ किया। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। अगर किसी को एतकाफ़ करने के लिए 10 दिन मुयस्सर ना आ सकें तो जितने दिन मुयस्सर हों उतने दिनों का ही एतकाफ़ कर लेना चाहिए, हत्ता कि एक रात का एतकाफ़ भी दुरुस्त है। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना उमर सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला कुन्तु नज़रतु फ़ी जाहिलियती अन आतकिफ़ा लैलतन फ़िल मस्जिदिल हराम काला ऊफ़ी बिन नज़रिक। रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैंने ज़माना जहालियत में मस्जिद हरम में एक रात का एतकाफ़ करने की नज़र मानी थी।
پوری کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔